Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बच्चों इसका हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। बच्चों चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन की टाइप्स देखी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बच्चों हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखे, ठीक है। अब उसमें 3 मेथड्स ऐसे थे जो कि प्लांट्स के लिए नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी उनको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर स्टडी किया। उनमें से एक मेथड है बच्चों बाइंडरी फिशन, फिर है बडिंग, फिर है स्पोर फॉर्मेशन। ये 3 मेथड जो थे वो प्लांट्स के लिए नहीं थे। अब बच्चों उसमें जो 4th मेथड था वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये असल में प्लांट्स के लिए था। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन को बच्चों हमने 2 टाइप्स में देखा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, फिर हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को देखा। फिर बच्चों हमने उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया। तो बच्चों अब बारी है रिप्रोडक्शन की सेकंड टाइप जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों हमने प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है। अब बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करने से पहले बच्चों जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, मैं आप लोगों को एक मरतबा उसको दोबारा पढ़ाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोबारा से ज़हन में आ जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें जो है वो फ्यूजन होती है, मिलते हैं। कौन मिलते हैं बच्चों? गैमेट्स मिलते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स। और सेक्स सेल्स दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं मेल सेक्स सेल्स और एक को हम कहते हैं फीमेल सेक्स सेल्स। तो बच्चों जो मेल गैमेट्स होते हैं या मेल सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम स्पर्म का नाम देते हैं, जबकि जो फीमेल गैमेट्स होते हैं या फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम एग का नाम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखें द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स, वो रिप्रोडक्शन जिसमें शामिल है क्या? फ्यूजन, मिलना ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स का मतलब स्पर्म और फीमेल गैमेट्स का मतलब एग। स्पर्म और एग का मिलना जिस रिप्रोडक्शन के अंदर शामिल है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। अब जो चूंकि स्पर्म का डीएनए अलग होता है, एग का डीएनए अलग होता है, तो दोनों डीएनए आपस में मिलते हैं तो 2 मुख्तलिफ डीएनए से मिलकर बच्चों जो एक नया जानदार बनता है बच्चों, तो उसका डीएनए जाहिर सी बात है उन दोनों से क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। तो बच्चों उसकी जो खसूसियात है नए बनने वाले जानदार की वो उन दोनों से मुख्तलिफ होती हैं। तो यहां पे देखें इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों क्या होता है? द ऑफस्प्रिंग हैव वेरिएशंस, जानदार के अंदर तब्दीलियां आती हैं। अमंग देमसेल्व्स, उन जानदार, अमंग देमसेल्व्स एंड विद द पेरेंट्स। बच्चों वो कहते हैं कि फर्ज करें कि एक पेरेंट है, ठीक है, 2 पेरेंट्स हैं आपके पास, 2 पेरेंट्स के जो 4 बच्चे हैं। अब बच्चों वो हालांकि 4 बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स सेम है, लेकिन उन चारों बच्चों के ऐसे नहीं कि चारों बच्चे बिल्कुल एक दूसरे की तरह होंगे। नहीं बच्चों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चारों बच्चों जो हैं वो शक्ल सूरत में एक दूसरे से वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ होंगे और वो शक्ल सूरत में अपने पेरेंट्स से भी मुख्तलिफ होंगे। तो वो जो यहाँ पे देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस आती हैं अमंग देमसेल्व्स, जो बनने वाले जानदार है ना उनके अंदर भी तब्दीलियां आती हैं, ठीक है। और बनने वाले जानदारों के अंदर भी तब्दीलियां आती हैं और बनने वाले जो नए जानदार हैं वो वालिदैन से भी मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन का मतलब ये है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको ह्यूमंस की मिसाल इस वजह से दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे इस लाइन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये लाइन जो थी बच्चों मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो थी वो समझाई भी थी और पढ़ाई भी थी। तो बच्चों होपफुली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कांसेप्ट एक मतलब जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक तो स्पर्म और एग मिलेंगे और नया जानदार बनाएंगे, और जो नए बनने वाले जानदार हैं बच्चों वो आपस में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे और पेरेंट्स से भी मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। अब बच्चों ये आपकी बुक के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पेज शो हो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों, जिसको हम कवर करेंगे। अब बस यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आएगा कि व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? तो बच्चों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का आप आंसर जो है वो यहां से लिखेंगे, यहां से लेकर बच्चों पहले आप यहां तक लिखेंगे, उसके बाद बच्चों फिर आप नीचे वाला पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। अब सर आप कह रहे हैं, अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों उसकी डेफिनेशन जो है उसकी असल जो डेफिनेशन है ना वो नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। असल में इसकी डेफिनेशन नहीं, एक प्रोसेस है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ना बच्चों एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। तो इसमें डेफिनेशन इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों ने लिखने होंगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या राइट अ नोट ऑन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शॉर्ट में पूछा जाएगा, तो आप यहां से लेकर यहां तक और देन बच्चों फिर आप यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और साथ बच्चों आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। बच्चों आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आमतौर पर यही पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के डायग्राम ड्रॉ करें, तो आप डायग्राम आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। अगर वो आपसे डायग्राम नहीं भी पूछता तो भी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो बच्चों जब आपसे वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूछेगा तो उसका मेन थीम जो है बच्चों वो यही डायग्राम होगी, ठीक है। तो आपने डायग्राम को अच्छी तरह से जो है वो लाजमी तौर पर ड्रॉ करना है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे बच्चों तो आप लोगों को जो है वो पूरे नंबर मिल जाएंगे।
अब बच्चों अल्टरनेशन जनरेशन है क्या, मैंने आप लोगों को बता दिया, उसके साथ डायग्राम भी आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। और साथ बच्चों जो दूसरा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन के अंदर क्या फर्क होता है, डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गेमेटोफाइट जनरेशन। अब बच्चों दोनों शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं तो आप लोगों ने इन्हें इसी तरह से जो है वो लिखना है और इसी तरह से इनको याद करना है। मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूं। बच्चों यहां पर देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ जनरेशन। बच्चों प्लांट्स के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, जिन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों उनके अंदर दो तरह की जनरेशन होती हैं। एक को हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन का और एक को हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन। अब बच्चों स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट दो जनरेशन और दोनों एक दूसरे के बाद आती हैं। पहले स्पोरोफाइट जनरेशन है, फिर वो गैमेटोफाइट बनाती है, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनती है, फिर स्पोरोफाइट से दोबारा गैमेटोफाइट बनती है। ठीक है, तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्लांट्स के अंदर दो तरह की जनरेशन होती हैं विच कम वन आफ्टर द अदर, जो कि एक दूसरे के बाद आती हैं। ठीक है, पहले स्पोरोफाइट आएगी, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट। ठीक है, अब बच्चों अब होपफुली आपको यहां पे जो चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी, लेकिन बच्चों जब हम आगे जो है जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे ना फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, जब हम उसका लाइफ साइकिल देखेंगे तो आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अभी बस आपने इतना याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन हैं जो कि बदल बदल कर आती हैं, एक दूसरे के बाद आती हैं। एक का नाम है स्पोरोफाइट जनरेशन और एक का नाम है गैमेटोफाइट जनरेशन। अब जो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपकी बुक की, तो आपने इससे बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन है, एक का नाम है स्पोरोफाइट और एक का नाम है बच्चों गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट बच्चों डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है इसके पास जो है वो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब 2n बच्चों डिप्लॉयड को हम शो करते हैं। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था सेल साइकिल, वहां पे मैंने आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का फर्क बताया था। तो स्पोरोफाइट बच्चों क्या होती है? डिप्लॉयड। और गैमेटोफाइट क्या होती है? हैप्लॉयड होती है। क्या होती है बच्चों? हैप्लॉयड। इसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होगी। अब बच्चों ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनाएगी। मियोसिस आपको पता है बच्चों, मियोसिस जो है वो सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें एक पेरेंट सेल बच्चों तकसीम करके 4 डॉटर सेल्स बनाता है और उन चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो पेरेंट सेल की निस्बत हाफ होती है, आधी होती है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखेंगे, अब यहां पे पेरेंट जो है वो स्पोरोफाइट है और वो डिप्लॉयड है, तो जब इससे चीज बनेगी वो क्या होगी? वो हैप्लॉयड होगी। तो बच्चों देखें, फाइट कहते हैं प्लांट को, स्पोरोफाइट बच्चों ऐसे प्लांट की वो जनरेशन है जो कि स्पोर्स बनाएगी, उसको हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। और स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर्स किसके जरिए बनाती है? मियोसिस के जरिए बनाती है। और स्पोर्स क्या होंगे बच्चों? हैप्लॉयड होंगे। फिर बच्चों ये जो स्पोर्स है ना ये आगे बनाएंगे गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे बच्चों? गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब गैमेटोफाइट बच्चों क्या है? फाइट कहते हैं प्लांट को, गैमेटो मतलब गैमेट्स, गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स। तो बच्चों ऐसी प्लांट की वो जनरेशन है जिसने आगे गैमेट्स बनाने। और गैमेट्स बच्चों आपको पता है दो तरह के होते हैं, होता है मेल गैमेट और एक होते हैं फीमेल गैमेट। अब बच्चों जो गैमेटोफाइट जनरेशन है ये माइटोसिस के जरिए, किसके जरिए बच्चों? माइटोसिस के जरिए मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनाएगी। मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग। अब बच्चों स्पर्म भी हैप्लॉयड है और एग भी क्या है? हैप्लॉयड। फिर ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे बच्चों? जाइगोट। अब जब ये दोनों मिलेंगे, स्पर्म और एग मिलेंगे, तो स्पर्म भी क्या है? हैप्लॉयड और एग भी क्या है? हैप्लॉयड। तो 1n + 1n गिव अस 2n। तो जाइगोट बच्चों क्या होगा? डिप्लॉयड होगा और जाइगोट दोबारा माइटोसिस से क्या बना देगा? स्पोरोफाइट बना देगा। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है बच्चों, आगे जो है वो टॉपिक्स के अंदर बहुत काम आने वाली है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के डायग्राम बहुत आसान है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगी, गैमेटोफाइट बच्चों क्या होगी? हैप्लॉयड। स्पोरोफाइट मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनाएगी, स्पोर्स आगे गैमेटोफाइट बना देगा, गैमेटोफाइट आगे गैमेट्स बनाएगी। गैमेट्स दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट एग। अब मेल गैमेट भी हैप्लॉयड होगा, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉयड होगी, दोनों मिलेंगे तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा और डिप्लॉयड जाइगोट दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक जो चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है बच्चों। अगर आप लोगों से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अगर आप लोग थ्योरी ना भी लिखें, थ्योरी अगर आप लोगों को बिलफर्ज नहीं भी आती तो आप सिर्फ डायग्राम बना दें तो भी आप लोगों को पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट डायग्राम है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो थ्योरी भी लिखनी है और बच्चों आप लोगों ने जो है वो डायग्राम भी बनाने की लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों से पूछेगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट जो है जो इसकी एप्लीकेशन है अल्टरनेशन जनरेशन के आगे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम पढ़ेंगे, तो वो इससे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। बहरहाल एग्जामिनर का नहीं पता, तो अगर वो आप लोगों से अल्टरनेशन जनरेशन लॉन्ग में भी पूछ लेता है तो आप लोगों ने साथ थ्योरी और डायग्राम दोनों ही बनानी है। ठीक है, तो वो जो डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरह से तैयार करना है बच्चों। यहां मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा हूं जो आगे लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को काम आएगा, आप लोग इसे लिख लें बच्चों। जो स्पोरोफाइट है ना ये स्पोर्स बनाती है। क्या बनाती है? स्पोर्स। अब बच्चों स्पोर फॉर्मेशन हमने एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ा था। वहां पे बच्चों हमने पढ़ा था कि जो स्पोर्स है ना बच्चों एक थैली के अंदर बनते हैं, इस थैली को हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम। किसका नाम देते हैं बच्चों?
स्पोरेंजियम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? स्पोरेंजियम का नाम देते हैं। इसी तरह की बच्चों एक थैली प्लांट्स के अंदर होती है, हम इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को अभी इस वक्त इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है जब मैं आगे बताऊं तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ जाए। अब बच्चों जो स्पोरेंजियम है ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है माइक्रोस्पोरेंजियम, अब बच्चों मैं सिर्फ माइक्रो लिख रहा हूं, आगे स्पोरेंजियम आप लिख लीजिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। और बच्चों एक होती है मेगा स्पोरेंजियम, मेगा लिख रहा हूं, आगे स्पोरेंजियम आप लिख लीजिएगा। अब बच्चों जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये साइज में छोटी होती है, मेगास्पोरेंजियम जो है वो साइज में बड़ी होती है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बच्चों स्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम साइज में छोटी है तो इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो भी साइज में छोटे होंगे। क्या होंगे बच्चों? छोटे होंगे। तो ये जो इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं इसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर्स। किसका नाम देते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोर्स का। और मेगास्पोरेंजियम साइज में बड़ी है तो इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं वो भी साइज में बड़े होते हैं, इनको हम नाम देते हैं मेगास्पोर। किसका नाम देते हैं बच्चों? मेगास्पोर का नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब बच्चों जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये मेल प्लांट्स का जो मेल पार्ट है ना वहां पे बनेंगी, और मेगास्पोरेंजियम जो है वो प्लांट्स के फीमेल पार्ट के अंदर बनेंगे। तो आप इसके ऊपर छोटा सा लिख लें मेल पार्ट और इसके ऊपर छोटा सा लिख लें ये फीमेल पार्ट। अब बच्चों आप लोगों ने इसको लिख के एक मरतबा रिवाइज कर लेना है ताकि आप लोगों को जो है वो इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को स्टेजेस पढ़ाऊंगा आगे फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ साइकिल की, तो वहां पर ये चीज आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर नोट डाउन कर लेना। अब बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ा देता हूं। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन में क्या फर्क होता है बच्चों? आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने फर्क लिख देना। मैंने आप लोगों के लिए फर्क बना ही दिया है। जो 3 फर्क हैं तीनों आप लोगों ने लिख देने, इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें। फर्क को आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। देखिए स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है? द स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस स्पोर्स व्हिच ग्रो एंड मेक द न्यू गेमेटोफाइट जनरेशन। बच्चों देखें वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है बच्चों ये क्या करेगा? ये स्पोर्स बनाएगा जो कि ग्रो करेंगे और क्या बना देंगे? गेमेटोफाइट जनरेशन बना देंगे। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे गेमेटोफाइट जनरेशन देखें बच्चों, ये जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ये प्रोड्यूस करती है क्या? गैमेट्स। गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स, स्पर्म और एग प्रोड्यूस करती है, विच यूनाइट एंड मेक द न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन। अब जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ये गैमेट्स बनाएगी। गैमेट्स दो तरह के होंगे, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। दोनों जब आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपको दोनों जो है वो क्लियर हो गई होंगे। अब बच्चों जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। आप लोगों से पेपर में हमसे पूछा जा सकता है स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड होती है कि हैप्लॉयड? तो ये डिप्लॉयड होती है। जबकि बच्चों जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ये क्या होती है? ये हैप्लॉयड होती है। अब स्पोरोफाइट जनरेशन बच्चों स्पोर्स बनाती है किसके जरिए? मियोसिस के जरिए। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड स्पोर्स बाय मियोसिस। ये हैप्लॉयड स्पोर्स बनाती है मियोसिस के जरिए। ठीक है, अगर गेमेटोफाइट जनरेशन देखें बच्चों, ये जो गेमेटोफाइट जनरेशन ये क्या करती है? प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स बाय माइटोसिस। बच्चों अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स की बात करें ना, तो एनिमल्स के अंदर स्पर्म और एग दोनों मियोसिस के जरिए बनते हैं, दोनों मियोसिस से बनते हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लांट्स के अंदर स्पोर्स मियोसिस से बनते हैं, स्पर्म और एग जो है वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं। तो इस फर्क को आपने एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जहन में रखना है। ठीक है, यहां से बच्चे अक्सर एमसीक्यू गलत कर देते हैं। वो आपसे पूछता है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो स्पर्म की फॉर्मेशन किसके जरिए होती है? माइटोसिस के जरिए कि मियोसिस के जरिए? तो अक्सर बच्चे इसको मियोसिस लगा देते हैं, जबकि बच्चे गलत है। प्लांट्स में जो गैमेट्स हैं, जो स्पर्म और एग दोनों माइटोसिस के जरिए बनते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस के जरिए होती है। तो बच्चों होपफुली आपको डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने इसी तरह से डिफरेंस है वो पेपर के अंदर लिखना है। उसके बाद बच्चों व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या? मुझे आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने। कुछ यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है, द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैव 2 टाइप्स जनरेशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच कम वन आफ्टर द अदर। ये लाइन बच्चों मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो प्लांट्स के मेजर ग्रुप्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें 2 तरह की जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट और एक गेमेटोफाइट, जो कि एक दूसरे के बाद आती हैं। ठीक है, दीज आर स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गेमेटोफाइट जनरेशन। अब बच्चों फिर उसके बाद जो नीचे वाले पैराग्राफ की मैंने आपको हेडिंग बनवाई थी ना बच्चों, आप वो पैराग्राफ लिखेंगे। अब स्पोरोफाइट जनरेशन देखें बच्चों क्या है? स्पोरोफाइट जनरेशन जो है बच्चों ये डिप्लॉयड है। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड स्पोर्स बाय मियोसिस। बच्चों मैं आपको अभी बता के आया हूं कि स्पोरोफाइट जनरेशन खुद तो डिप्लॉयड होती है, लेकिन ये हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करती है मियोसिस के जरिए। अभी जो स्पोर्स है ना बच्चों ये क्या करते हैं? आगे गेमेटोफाइट बना देते हैं, और गेमेटोफाइट जनरेशन भी क्या होती है बच्चों? हैप्लॉयड होती है। तो नीचे देखिए मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूं बच्चों, ये स्पोरोफाइट जनरेशन थी, डिप्लॉयड थी, इसने मियोसिस के जरिए हैप्लॉयड स्पोर्स बनाए। जो हैप्लॉयड स्पोर्स हैं बच्चों फिर ये क्या करते हैं? हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन बना देते हैं। अब बच्चों आगे देखें गेमेटोफाइट जनरेशन की आप हेडिंग देंगे। गेमेटोफाइट जो है वो बच्चों क्या करती है? प्रोड्यूस करती है हैप्लॉयड गैमेट्स बाय माइटोसिस। माइटोसिस के जरिए बच्चों हैप्लॉयड गैमेट्स ये प्रोड्यूस करती है।
अब बच्चों इसको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और मैं आपको दोबारा भी बता रहा हूं, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि प्लांट्स के अंदर जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं, ना कि मियोसिस के जरिए। अब यहाँ पे देखें बच्चों, जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं वो फ्यूज में वो मिलते हैं। हैप्लॉइड गैमेट्स कैसे मिलते हैं, नीचे देखें बच्चों आपको नजर आ रहा है, ये हैप्लॉइड मेल गैमेट है, ठीक है। यहाँ पे देखें 1n, ये हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है। तो जब हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। तो हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट व्हिच डेवलप्स इनटू द नेक्स्ट स्पोरोफाइट स्टेज। और बच्चों जो जाइगोट है ये आगे दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों के लिए दो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा बच्चों मैंने आप लोगों को जो एक्स्ट्रा एक पॉइंट ये बताया था, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बच्चों इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद बच्चों हम उनकी लाइफ साइकिल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।